राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि बसंत पंचमी में हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। बसंत पंचमी माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। तो इस बार 2026 में बसंत पंचमी 23 जनवरी को पड़ रही है। तो हमें सबसे पहले जल्दी उठना है, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम लोग उसका पूरा आनंद तभी ले सकते हैं जब हम जल्दी उठेंगे सुबह। बसंत पंचमी वाले दिन अगर हो सके तो किसी नदी, पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए हमें। अगर नहीं हो सकता है तो हम घर में गंगा जल युक्त जल से स्नान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्नान करने के बाद अपने लाला को उठा लिया था और फिर मैंने लाला का आचमन करवाया। केशवाय नमः, माधवाय नमः, ओम नारायण नमः करके आचमन करा दिया। उसके बाद मैंने उनको बाल भोग प्रदान किया। तो यहाँ पे बाल भोग में मैंने फल के रूप में सेब लिया है और दूध लिया है और जल लिया था। तो मैंने पहले जल पिला दिया, उसके बाद सेब खिला दिया था, फिर दूध में पिला रही थी। बसंत पंचमी के दिन हम सभी माँ सरस्वती जी का जन्मदिवस मनाते हैं, क्योंकि उस दिन उनका प्राकट्य हुआ था। तो उनको मनाने के लिए जो भी उनको पसंद है, सभी उनकी पसंद की चीज़ों का भोग लगाते हैं। माँ सरस्वती जी को पीला बहुत पसंद है, तो पीली चीज़ें का भोग लगाया जाता है। उनको पीला वस्त्र धारण कराया जाता है, पीले पुष्प अर्पण किए जाते हैं। मैंने यहाँ गोपाल जी को अपने केसर युक्त दूध से स्नान कराया है। मैंने गर्म पानी में केसर पहले भिगो दिया था, बाद में उसमें दूध मिला दिया और दूध भी गर्म हो गया उससे, और फिर मैंने उससे अपने लाला को स्नान कराया है। दूध और केसर से स्नान कराने का आज के दिन अलग ही महत्व होता है। तो दूध और केसर से स्नान आप लोग अपने गोपाल जी को अवश्य कराइएगा। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हैं दूध में। अगर आपके पास पीला चंदन है तो पीला चंदन भी आप प्रयोग में ला सकते हैं, और हल्दी और चंदन का पेस्ट भी बनाकर आप गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। इसके बाद हम अपने गोपाल जी को स्वच्छ जल से स्नान कराएंगे और फिर सॉफ्ट टॉवल से उनको अच्छे से पोंछ कर और स्वच्छ वस्त्र धारण कराएंगे। वस्त्र में हम अपने लाला को नया वस्त्र ही पहनाएंगे और पीला वस्त्र पहनाएंगे। अगर आपके पास नया नहीं है तो आप कोई पुराना आपके पास रखा हो तो आप वो भी पहना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नया ही पहनाना है, तो आप के पास पीला होना चाहिए। इसके बाद हम अपने लाला का अच्छे से श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार तो हम लोग रोज़ ही अच्छे से करते हैं, पर इस दिन विशेष श्रृंगार करेंगे। वैसे तो मैं रोज़ ही ये केसर युक्त चंदन लगाती हूँ। मैंने केसर को पहले उर्से पे डाल लिया था, उसके बाद उसको चंदन के लकड़ी से रगड़ कर और ये चंदन बना लिया। मैं रोज़ केसर युक्त चंदन लगाती हूँ। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप हल्दी का प्रयोग कर सकती हैं या फिर पीले चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। और पीला ही हर चीज़ पहनाइए। अगर कोशिश करिए कि आपके पास पीले पुष्प हों तो पुष्प पीले अर्पित करिए। और इस दिन इत्र का विशेष महत्व है। इत्र आप अवश्य लाला को लगाइए। कोई भी इत्र हो आपके पास, वो आप इत्र सेवा दे सकते हैं। मैंने यहाँ वस्त्र पे इत्र सेवा दी है लाला को और फिर दर्पण दर्शन कराया है।